हेलो दोस्तों, सोचो एक सीक्वेंस चल रहा है 2, 5, 8, 11 है ना। और आपको बोला गया कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 77 होगा। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है ना। 90% बच्चे वहीं पर अटक जाते हैं कि इसको फाइंड कैसे करें। तो आज हम लोग उसी राज को खोलेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में निकाल लोगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी 8 सॉरी 3 8 13 इज 248 है ना। इस एपी का कौन सा टर्म 248 है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि एन निकालना है, कौन सा टर्म है वो निकालना है। हम लोग जो टर्म दिया हुआ है वो उसको ले लेंगे 248, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, देन डिवाइड करेंगे इसके कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 5, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो यहां से 248 माइनस 3 कितना हो गया 245 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा कितना 49 प्लस 1, आंसर कितना हो गया 50। मतलब इस एपी का जो 50th टर्म है वो मेरा कितना होगा 248। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी 84 80 76 डॉट 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 इज 0 है ना। इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे पास। हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को पहले लेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, कॉमन डिफरेंस है। ध्यान से देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 80 माइनस 84, 80 माइनस 84 कितना आया -4। तो हम लोग -4 से डिवाइड देंगे और क्या करना है +1 करना है। तो यहां से कितना हो जाएगा -84 डिवाइड बाई -4 +1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां से हो गया 21 + 1, आंसर मेरा कितना आ गया 22। मतलब इस एपी का जो 22वां टर्म है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा मेरा, है ना। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। करना क्या है, आपको जो नंबर दिया हुआ है ना, कि एपी में ये कौन सा टर्म होगा, हम लोग उसको पहले ले लेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। माइनस करने के बाद हम लोग उसको डिवाइड देंगे इन दोनों के कॉमन डिफरेंस से, और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में फिर से बताता हूं, ठीक है। तो ट्रिक बहुत आसान है, आपको याद रखना है ना। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, 4 9 14 4 9 14 डॉट 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 इज 254 254। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो करना क्या है, हमको जो टर्म दिया हुआ है उसको लेना है, माइनस करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 5, और क्या कर देंगे +1। तो मेरा जाएगा 250 डिवाइड बाई 5 +1, ये हो गया 50 +1 कितना हो गया 51, है ना। मतलब इस एपी में जो 51 टर्म है, यानी कि 51 टर्म जो है वो क्या है मेरा 254 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका कौन सा टर्म, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या किसी इस एपी में क्या ये टर्म है, इज 68 अ टर्म ऑफ एन एपी 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्या 68 जो है वो इस एपी का टर्म है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इतना याद रखना है कि अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया या फिर निगेटिव नंबर आ गया तो
ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक नंबर आया, एक नेचुरल नंबर आया, तो हम बोल सकते हैं कि वो इस एपी का टर्म है। तो हम लोग n निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको मान लेंगे कि जो मेरा टर्म है 68, फर्स्ट टर्म माइनस करना है, डिवाइड करना है किससे? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है? 3, और प्लस क्या करेंगे? 1। तो 68 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 50, सॉरी 61, और यहां हो गया 3, ये +1। इसको डिवाइड देंगे तो इसको डिवाइड हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा। दैट मीन्स कि मेरा 68 जो है वो इस एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 68 मेरा इस एपी का टर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। इज 302 अ टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13? ठीक है, क्या 302 इस एपी का टर्म है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप यस करिए, और अगर नहीं है कमेंट बॉक्स में नो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।